रोमा, मुझे काफी देर हो रही है। मेरा पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे या वो स्टूपिड लड़की सादिया? ये तुम्हारी सोच है, इसे मैं कुछ नहीं कह सकता। आज के बाद तुम्हारा कोई भी इंतजार नहीं करेगा डॉक्टर निजाम। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं भी नहीं जाओगे, समझे तुम? ये तुम्हारी भूल है रोमा। मेरे ख्याल से तुम मुझे जानती तो हो, लेकिन पहचानती नहीं है। शायद तुम मुझको नहीं पहचानी आज तक, समझे तुम? ये क्या मजाक है रोमा? तुम अगर मेरे नहीं हो सकते ना, तो किसी के भी नहीं हो सकते, ये समझ लो। पागलों वाली बातें नहीं करो रोमा। मेरा दिल कोई तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं है, समझी? कान खोलकर सुन लो, मैं दुनिया में किसी का भी हो सकता, तुम्हारा नहीं हो सकता। अरे इन खिलौनों से खेलना छोड़ दो, तुम बड़ी हो चुकी हो। वेरी 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 सॉरी निजाम, तुमने इस हकीकत को समझने में बहुत देर कर दी कि जो लोग खिलौने बनाते हैं ना, वो उन्हें तोड़ना भी जानते हैं। तुम अगर बच गए ना, तो दुनिया की नजर में मुजरिम कहलाओगे। सुन रहे हो ना तुम? एक लड़की की इज्जत पर हमला आवर हुए तुम, और मैंने अपने डिफेंस में तुम्हें कत्ल कर दिया। डॉक्टर के लिबास में एक भेड़िए थे तुम। I'm so glad. Thank God. हाँ, फजलुद्दीन, डीआईजी अंकल हैं? हाँ, मैं रोमा बोल रही हूँ। ओके। जी अंकल जाफर, कैसे हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ। वो दरअसल मेरे कमरे में एक बहुत खतरनाक चोर घुस आया और अपने डिफेंस के लिए मैंने उस पर फायर कर दिया, और इस वक्त उसकी लाश मेरे कमरे में पड़ी हुई है। प्लीज, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, किसी को भेज दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी निजाम। कितने बेचारे से लग रहे हो उस वक्त। कितनी बेचारगी है तुम्हारी शक्ल के ऊपर। आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी।
अरे तू किसका आदमी है रे? हम किसी के आदमी नहीं होते, बस ताकत के गुलाम होते हैं। अरे तूने कुत्ते अपने आंखों को ही बमोड़ दिया रे। यहाँ कोई आका नहीं, कोई दोस्त नहीं। खान बहादुर तुम बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए कत्ल कर दिए गए। ग्रैंडपा आप कहाँ चले गए? रोती क्यों हो बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ बेटा, सब्र करो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से वो चले जाएंगे। रोने का कोई फायदा नहीं मीर अदनान। डैडी के कातिलों को तलाश करो। कहाँ तलाश करूं? कहाँ ढूंढूं? मुझे क्या पता कि वो किन लोगों में उठते बैठते थे। मैं तलाश करूंगी डैडी के कातिलों को। सामने निकल गया। अब लकीरें पीटने से क्या हासिल? मैं लकीरें नहीं पीटती मीर अदनान, मैं सांपों को मारती हूँ। फिर वही गुस्सा, वही खरूश। बेटा, फिर वही बड़ी बड़ी बातें। खुदा के लिए अब तो तुम लोग कुछ समझ जाओ। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जाने अजीज, कैसे हो तुम? मैं तो बहुत दूर चला गया था बाबा। खुदा ने इतनी हिम्मत दी कि आपकी आवाज पर वापस आ गया। सादतमंद बच्चे ऐसे ही होते हैं। देखो तो, तुम्हें कौन आया है मिलने? सादिया, मेरा ख्याल है बेटा अब हमें चलना चाहिए। मेरा बेटा बहुत थक गया है, अभी आराम करेगा। चलो बेटा। तुम कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि मैं आपकी जॉब छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? कहीं भी, लेकिन मैं आपकी जॉब छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये तो वैसे भी दिलों की बात होती है। मगर तुम मेरी एक बात तो मान सकती हो? वो भी कह डालिए। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे सामने कभी ना हो, मगर तुम मेरे दफ्तर की नौकरी छोड़ के मत जाओ। क्यों? क्योंकि जमाने की नजरें बहुत खराब हैं और तुम जहां भी जाओगी ये नजरें तुम्हारा ताक़ुब करेंगी। जैसे आपकी नजरें मेरा ताक़ुब करती हैं। मेरी नजरों की बात कुछ और है, और सही तो यह है कि तुमने मेरी नजरों को पहचाना ही नहीं। मैं तो आपकी नजरों को समझ चुकी हूँ, लेकिन शायद आप मेरी बात नहीं समझे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपकी जॉब छोड़कर जा तो रही हूँ, लेकिन वापस आने के लिए। वापस आने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। जब कोई जाएगा ही नहीं तो वो वापस कैसे आएगा?
क्या बात है आलिया, आज बड़ी उलझी उलझी बातें कर रही हो? दिलों की बातें तो बहुत सीधी सादी होती हैं शाम। आप चाहें तो मेरी आंटी से बात कर सकते हैं, क्योंकि अब वही मेरी माँ है और वही मेरा सब कुछ है। आलिया, बात तो सुनो। वकील इस्तगासा और वकील सफाई के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर निजाम अहमद बेकसूर हैं। मुद्दई मिस रोमा अदनान अहमद का बयान था कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए दिफाई अंदाज अख्तियार करते हुए डॉक्टर निजाम पर गोलियां चलाई। अगर मुद्दई मिस रोमा के बकौल डॉक्टर निजाम हमलावर होते तो सारी गोलियां उनके सीने में पैवस्त होती। क्योंकि सारी गोलियां डॉक्टर निजाम की पुष्ट पर लगी हैं, इससे साबित होता है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन शवाहिद की रोशनी में डॉक्टर निजाम को बाइज्जत तौर पर बरी किया जाता है और इसके साथ ही इक़दाम कत्ल के सिलसिले में दफा 307 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अदालत हुक्म देती है कि मिस रोमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हेलो मिस शैला, आप? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मैं आई थॉट कि आप अमेरिका जा चुकी होंगी। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मिस शैला, मेरे तो अपनों ने मुझे ऐसे जख्म दिए हैं कि मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। बहरहाल आप एनीवे, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मोहब्बत कबूल ही कब की डॉक्टर? शैला, देखें वो। अच्छा बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे डॉक्टर निजाम, मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी। लेकिन मैं आपको कभी मिस नहीं करूंगा। आपके साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहूंगा। कभी खुद अमेरिका चले आऊंगा, कभी आपको कराची बुला लूंगा। सच? लेकिन ये सब कुछ ख्यालों की हद तक होगा। Really? Promise? प्रॉमिस। ओके, तो फिर इसी दोस्ती की खातिर तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। और दिस ठीक है, कोई शादी वादी तो नहीं कर रही? शादी कार्ड? शादी कार्ड ऐसा नहीं होता।
ठीक है। ये 80 लाख रुपए का चेक, ये किस लिए? तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए। लेकिन मेरा कौन सा हॉस्पिटल? मैं बिल्कुल समझा नहीं। निजाम, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना हॉस्पिटल बनाओ, इसलिए मैंने डैडी से खास तौर पर तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए ये डोनेशन लिया। मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट देखना चाहती हूँ। बट शैला, दिस इज टू मच। डॉक्टर निजाम, दोस्ती में कम और ज्यादा नहीं होता, और अब तुम इनकार नहीं करोगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत दूर जाऊंगी। अब मिशेला प्लीज, फ्रेंकली मैं अव्वल तो इस चेक को ही अभी तक हजम ही नहीं कर सका हूं। मैं क्या कहूं आपको। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अच्छा है, आप अमेरिका जा रही हैं, तो जब वहां पहुंचे तो अपने उनको सलाम कहिएगा। उनको? जरूर जरूर, अपने उनको साथ लेकर मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल। आपको नई दुनिया मुबारक। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय। आपको प्रेसिडेंट कहने का कोई हक नहीं है। आपकी बेटी कातिल है और ससुर माफिया में मारा गया। आप एजेंट हैं। आप हमारी कौम को तबाह कर देना चाहती हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी तहरीर सबसे अच्छी है और अच्छी रहेगी। आप जैसी औरत को तो खुदकशी कर लेना चाहिए। आप जैसी औरतों को जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये सब गलत है। मैं तो सब औरतों को आजादी दिलाना चाहती थी। तो देख लिया आपने अपने आजाद घर का अंजाम। चलो चलते हैं। आप क्यों खड़े हैं? जाइए जाइए, आप भी जाइए। कौन? आपके ख्याल में कौन हो सकता है? ओह, मिस सादिया, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। क्यों? ये आप अपने आप से पूछें। आज आपके बाबा आए हुए थे, अम्मी से हमारे और आपके बारे में बात करनी। हाँ, बाबा को मैंने ही भेजा था। मुझसे पूछे बगैर? हाँ, मैंने आपसे इजाजत ले ली थी। हमें तो याद नहीं। हाँ, ये ठीक है, आपको याद नहीं होगा। असल में आपकी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बाबा क्या कह रहे थे? हमने अपने कान बंद कर लिए थे। अच्छा, जब आपने वो बातें सुनी ही नहीं तो फिर आप मुझे कैसे बताएंगी? जो बातें दिल से सुनी जाती हैं,
कानों से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर क्या सुना आपके दिल ने? हम आपको क्यों बताएं? जो कहना था वो कह दिया और जो सुनना था वो सुन लिया। मुझे मालूम है कि आपके दिल ने क्या कहा और क्या सुना। तो फिर बताएं ना। मैं क्यों बताऊं? आप अपने दिल से पूछें। दिल का क्या है? दिल ने अगर झूठ बोल दिया तो? हाँ, ये ठीक है। लेकिन पता है क्या, मैं उसे भी सच समझ लूंगा। आप बताएं। तो फिर सुन लीजिए कि दिल में आपके सिवा कोई नहीं है। हेलो सादिया। हेलो। आपकी बेटी कातिल है और ससुर माफिया में मारा गया। आप एजेंट हैं। आप जैसी औरत को तो खुदकशी कर लेना चाहिए। आप जैसी औरतों को जीने का कोई हक नहीं है। ओल्ड पुरानी तहजीब, ये पूरा दम तोड़ता कल्चर, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है शिवा। चली जा, यहां से चली जा, दूर। यहां तेरे लिए कुछ भी नहीं है। चली जा, सूरज के उस पार आसमानों में, वरना ये बूढ़े गिद्ध तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। तुम लोग मुझे जंजीरें पहनाना चाहते हो ना? लाओ, कितनी जंजीरें हैं तुम्हारे पास? तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मैंने आज तक किसी से शिकस्त नहीं खाई। मैं आज भी आजाद हूं, कल भी आजाद। मेरा नाम शीबा अलेक्जेंडर है, वुमन ऑफ द टाइम। खान जी साहब। कहाँ गए ये लोग? तुम ही बताओ सिस्टर, ये ऊंची शान बान वाले कहाँ चले गए? सर, सारा घर वीरान हो गया। इस घर को तो वीरान होना चाहिए था। मैं कितना चीखा, कितना चिल्लाया, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। ये तो सबके सब हवा के घोड़े पे सवार। हवा रुकी तो गिरकर रेसा रेसा हो गए, रेसा रेसा हो गए ये लोग सब। सर, डॉक्टर निजाम साहब आ रहे हैं। निजाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूं अंकल। तुम सादिया हो ना बेटी? जी अब्बू, मैं आपकी बेटी हूं, सादिया। तुम तो बेटी हो, मगर मैं बाप कहलाने का मुस्तहिक नहीं बेटा। चली जाओ, चली जाओ यहां से,
वरना इस मकबरे में तुम्हारा दम भी घुट जाएगा बेटा। माफ कर दीजिए अब्बू, मुझे आने में बहुत बहुत देर हो गई है। तुम क्यों माफी मांगती हो बेटा? माफी हम गुनाहगारों के लिए छोड़ दो। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? अब्बू वो। हाँ बेटा, शायद मैंने गलत सवाल कर दिया। वो क्यों आएंगी? हमें जाना होगा। बेटे निजाम, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बेटा, मेरी रात तो गुजर गई, सुबह भी हो गई। सुबह बहुत उदास है बेटा, बहुत दागदार है बेटा, बहुत दागदार। अंकल, सुबह फिर सुबह है। उजाला जिंदगी है और अंधेरा मौत। बेटा जीती रहो। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। सदा खुश रहो बेटा।